विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। फिजिकल ज्योग्राफी कर रहे थे आज हम लोग। आज हमने करना है भूमध्य सागरीय जलवायु। चैप्टर का नाम था विश्व जलवायु एवं प्रदेश। विश्व की जलवायु और विश्व के जलवायु प्रदेशों को पढ़ रहे थे। आज हमने पढ़ना है भूमध्य सागरीय या रूम सागरीय जलवायु प्रदेश। कैपिटल सी स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, कैपिटल सी, तो सी एस जलवायु प्रदेश भी बोलते हैं इसको। प्री में जो क्वेश्चन बनेगा वो ऐसे ही बनता है कि भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश को जब हम कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ते हैं, थॉर्नथवेट का, कोपेन का खासकर, तो उसको किससे डिनोट किया गया? सी स्मॉल एस। ठीक है, सबसे पहले मैप देख लीजिए। मैप में आपको दिख रहा होगा भूमध्य सागर के चारों ओर, भूमध्य सागर को रूम सागर भी बोलते हैं, इसलिए रूम सागरीय जलवायु भी बोलते हैं उसको। दिख रहा है लगभग लगभग। सिट्रस फ्रूट्स होते हैं इसमें, खट्टे फल, आदर्श जलवायु मानी जाती है। आपको नॉर्थ अमेरिका में भी दिख रहा होगा, नॉर्थ अमेरिका में दिख रहा है, कैलिफोर्निया वाला जो है। दक्षिणी अमेरिका में आपको चिली के आसपास सेंटियागो वाला पार्ट दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है आपका। ये केप टाउन दिख रहा होगा, केप प्रांत जो है साउथ अफ्रीका में। साथ में ऑस्ट्रेलिया में पर्थ दिख रहा होगा और एडिलेड दिख रहा होगा। ये सब भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश के क्षेत्र हैं। तो सबसे पहले मैप में भरना सीखिएगा, उसके बाद फिर थ्योरी पे आइएगा। ठीक है, तो भूमध्य सागर के आसपास विस्तृत होने के कारण इसका नामकरण जो है वो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश किया गया है। यह सर्वाधिक सुनिश्चित जलवायु प्रदेश है जिसको अन्य जलवायु प्रदेशों से आसानी से अलग किया जा सकता है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे नंबर 1, शीतकाल में वर्षा का अधिकांश भाग प्राप्त होता है। शीतकालीन वर्षा होती है, शीतकाल में वर्षा का अधिकांश भाग प्राप्त होता है, जबकि ग्रीष्मकाल जो होता है वो शुष्क होता है। ग्रीष्मकाल गर्म और शुष्क होता है, जबकि शीतकाल साधारण होता है। ये दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता है वर्ष भर अधिक मात्रा में, खासकर ग्रीष्मकाल में धूप की प्राप्ति होती है, धूप की प्राप्ति होती है। यह जलवायु प्रदेश भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाया जाता है। महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाया जाता है 30 से 40 डिग्री अक्षांश। इस जलवायु प्रदेश में शीतकालीन औसत तापमान 5 डिग्री से 15 डिग्री सेंटीग्रेड और ग्रीष्मकालीन औसत तापमान 20 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 40 से 80 सेंटीमीटर के बीच होती है। यह जलवायु प्रदेश स्वास्थ्यवर्धक, आनंददायक, शीतकाल के लिए अधिक प्रसिद्ध, ठीक। और यह प्रदेश नींबू, संतरा, जैतून, अंजीर, खुबानी जो रसीले फल होते हैं, ओक, वॉलनट, चेस्टनट, साइप्रस, सिडार आदि वृक्षों के लिए प्रसिद्ध होता है। तो ये सिट्रस फ्रूट्स कहाँ होते हैं? भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में होते हैं। नींबू, संतरा, जैतून, ओलिव, जैतून मतलब ऐसे अंजीर, ड्राई फ्रूट्स में सुना होगा आपने अंजीर, है ना, खुबानी इत्यादि रसीले फल। और पेड़ों में क्या क्या होते हैं? ओक होता है, वॉलनट होता है, चेस्टनट होता है, साइप्रस, सिडार, इन वृक्षों के लिए प्रसिद्ध होता है। इस जलवायु के अंतर्गत भूमध्य सागर के किनारे फैले यूरोप के देश जैसे फ्रांस, इटली, यूनान, पश्चिमी टर्की, सीरिया, पश्चिमी इजराइल, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका का अल्जीरिया, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग, संयुक्त राज्य अमेरिका का कैलिफोर्निया, दक्षिण अमेरिका का चिली, दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का के कुछ भाग आते हैं, जैसे एडिलेड वाला भाग आता है। ये मैंने कहा आपको आज नहीं, ये कई सालों पहले क्वेश्चन पूछ लिया यूपीएससी ने, दोबारा बार बार पूछता रहता है, अलग अलग पेपरों के माध्यम से भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश के बारे में पूछता रहता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें पूछेगा वो कि भूमध्य सागरीय जलवायु निम्नलिखित में से कहाँ कहाँ पाई जाती है। खासकर ध्यान रखना भूमध्य सागर के जो यूरोप वाला पार्ट है वहाँ तो पाई जाती है, साथ में कैलिफोर्निया, है ना, और सेंटियागो, केप टाउन, पर्थ और एडिलेड, यहाँ पर भी कैसी जलवायु है? भूमध्य सागरीय जलवायु। अगली जलवायु हम पढ़ रहे हैं सीए जलवायु, सी कैपिटल ए स्मॉल, चीन तुल्य जलवायु प्रदेश बोलते हैं इसको। आर्द्र उपोष्ण जलवायु प्रदेश भी बोलते हैं, चीन तुल्य जलवायु प्रदेश या आर्द्र उपोष्ण
जलवायु प्रदेश। पहले सबसे पहले मैप देख लीजिए, दिख रहा है। जैसे आपको भूमध्य सागरीय जलवायु महाद्वीपों के बाईं तरफ दिख रही थी, पश्चिमी साइड में दिख रही थी, ये आपको कहाँ दिखेगी? दाईं साइड में दिखेगी, राइट साइड में। चाहे तो नॉर्थ अमेरिका हो, साउथ अमेरिका हो, साउथ अफ्रीका हो, चाइना हो, है ना, जापान हो, और ऑस्ट्रेलिया के भी पूर्वी भाग में दिखाई देगी। ये जलवायु प्रदेश विषुवत रेखा के दोनों ओर 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पूर्वी भागों में पाई जाती है। महाद्वीपों के पूर्वी भागों में ये विशेषता है। इस जलवायु प्रदेश में वर्षा वर्ष भर होती है, लेकिन गर्मी में सर्वाधिक वर्षा होती है। अब देखो अंतर, भूमध्य सागरीय जलवायु जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने पढ़ा कि शीतकालीन वर्षा होती है। यहाँ पर क्या होता है? सर्वाधिक वर्षा होती है, वो गर्मियों में होती है। क्या होती है? गर्मियों में। यहाँ वर्षा भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश से अधिक होती है। चीन तुल्य जलवायु प्रदेश के तटीय भागों से होकर गर्म सागरीय धाराएं चलती हैं, जिस कारण समीपवर्ती भागों के तापक्रम पर उसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। ग्रीष्मकाल का औसत तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 26.6 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। शीतकाल साधारण सर्दी वाला होता है, तापक्रम 6.6 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इस जलवायु प्रदेश में वर्षा की मात्रा 75 से 150 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। 75 से 150 को खास ध्यान देना आपने, 75 टू 150। ग्रीष्मकाल में चीन एवं जापान में टाइफून, चीन एवं जापान में टाइफून, दक्षिणी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन से भी वर्षा होती है। इस जलवायु प्रदेश में फिर ये ध्यान देना पड़ता है आपको, वृक्ष कौन कौन से पाए जाते हैं? साइप्रस ऐश, चेस्टनट, रेडगम, ओक, चेस्टर, पाइन इत्यादि मिश्रित वन पाए जाते हैं। यह जलवायु प्रदेश दक्षिणी पूर्वी तथा दक्षिणी चीन पो बेसिन, डेन्यूब बेसिन। पो कहाँ की नदी है? कहाँ की नदी है पो? इटली की गंगा कहते हैं पो को शायद। हाँ जी, पो नदी देखना जरा कहाँ बहती है? इटली में ही है। पो बेसिन, डेन्यूब बेसिन, दक्षिणी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी पूर्वी ब्राजील, उरुग्वे, दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी पूर्वी भाग, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया इत्यादि क्षेत्रों में विस्तृत है। तो मैंने कहा मैप जरूर भरना है, नंबर आधे इसी के मिलेंगे आपको। जब मेंस में लिख रहे होंगे आधे नंबर किसके? विश्व के मानचित्र पर आपने अंकित करना है, शेडेड कर देना वहां पर। अगला प्रदेश पढ़ रहे हैं पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु प्रदेश। इसको सीबी जलवायु प्रदेश कहा जाता है। मैंने कहा प्री में इतने से ही काम चल जाता है कि पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु प्रदेश को किन अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है, तो कैपिटल सी स्मॉल बी जलवायु प्रदेश। इस जलवायु प्रदेश का विस्तार दोनों गोलार्धों में 45 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में, पहले मैप में देख लीजिए, महाद्वीपों का पश्चिमी भाग दिखाई दे रहा है। नॉर्थ अमेरिका के पश्चिमी भाग में, चिली के पश्चिमी भाग में जो दक्षिणी चिली है, पश्चिमी यूरोप में तो है ही, न्यूजीलैंड में भी है, न्यूजीलैंड में भी दिखाई दे रहा होगा। ऑस्ट्रेलिया के नीचे एक हुबर्ट, क्या नाम है उसका, ऑस्ट्रेलिया के नीचे तस्मानिया, हुबर्ट जिसकी राजधानी है, वहां पर भी आपको क्या दिखाई दे रहा है? पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु दिखाई दे रही, दिख रही है मैप में। ऑस्ट्रेलिया के नीचे न्यूजीलैंड दिख रहा है, ठीक है। तो 60 डिग्री अक्षांश के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में है। इस जलवायु प्रदेश की प्रमुख विशेषता समुद्र से स्थल की ओर प्रचलित पछुआ पवनों का प्रवाह है। समुद्र से स्थल की ओर प्रचलित पछुआ पवन प्रवाह है। यहाँ ग्रीष्म में औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड और शीतकाल में औसत तापमान 3 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, जो समयानुसार बदलता रहता है। यहाँ वर्षा की औसत मात्रा लगभग 140 सेंटीमीटर तक होती है। शीत ऋतु में वर्षा ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा अधिक होती है। वर्ष भर वर्षा के कारण यहाँ घने वन मिलते हैं। पश्चिमी यूरोप के मैदानी भागों में ओक, लिंडेन, बर्च और एल्म के वन पाए जाते हैं। वृक्षों को खास ध्यान देना आपने, लिंडेन के वृक्ष, ओक के वृक्ष, ओक ट्री, ठीक है, पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु प्रदेश में। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में कोणधारी वन मिलते हैं, कोनिकल फॉरेस्ट।
इन वनों का आर्थिक महत्व अधिक होता है। जितना भी कागज बनता है आपका, वो कोनिकल फॉरेस्ट की मुलायम लकड़ी को काटकर उसकी लुगदी बनाकर ही बनाया जाता है। कोनिकल फॉरेस्ट से क्या बनाते हैं? सबसे ज्यादा कागज की लुगदी बनाने वाला देश कौन है? कनाडा है। वैसे कौन है? क्योंकि कोनिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। कोनिकल क्यों होते हैं? बर्फ पड़ती है ऐसे हो जाते हो, ऐसा शेप होता है उनका, ताकि बर्फ क्या ना हो। अगर ऐसी जगहों पे पीपल का पेड़ लगाओगे तो टूट जाएगा वो, ठीक है। तो क्या होता है? लिंडेन, ओक, बर्च, एल्म वन पाए जाते हैं। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में कोणधारी वन मिलते हैं। इन वनों का आर्थिक महत्व अधिक होता है। यह जलवायु प्रदेश उत्तरी पश्चिमी यूरोप से ब्रिटिश द्वीप समूह, पश्चिमी नॉर्वे, डेनमार्क, उत्तर पश्चिमी जर्मनी, पश्चिमी फ्रांस, कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया, संयुक्त राज्य अमेरिका के वॉशिंगटन एवं ओरेगन प्रांत, चिली, न्यूजीलैंड, तस्मानिया इत्यादि क्षेत्रों में विस्तृत है। अपने आप में नोट्स हैं, कुछ नहीं करना है, बार बार याद करना है, मैप बनाना है, उसको भरना है और लिखना है। इतने ही लिखने में आपको 8 नंबर मिल जाएंगे, 8 में 7 नंबर मिल जाएंगे। कितने? अगर माना 8 नंबर में क्वेश्चन आता है तो ये मान के चलिए कि 3 नंबर आपके मैप के होंगे, 4 नंबर आपको लिखने के मिलेंगे। और आपने मैप, ये चित्र अच्छा बनाया है, डायग्राम अच्छा बनाया है, वर्ड मैप अच्छे से भरा है, नाम वाम लिख दिया, और लिखा कम है तो भी आपको चित्र में ज़्यादा नंबर मिलेंगे। समझ में आया? जो विश्व का मैप बनाएंगे आप। अगला है स्टेप्स तुल्य प्रदेश, इसको BSH बोलते हैं, कैपिटल B स्मॉल s स्मॉल h, BSH जलवायु प्रदेश। स्टेप्स तुल्य जलवायु प्रदेश, जलवायु के प्रदेश उत्तरी व दक्षिणी गोलार्धों में 45 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य, महाद्वीपों के मध्यवर्ती भागों में पाए जाते हैं। मैप देख लीजिए, पहले दिख रहा है। नॉर्थ अमेरिका में देखिए, बीच बीच में दिख रहा होगा आपको सियरा नेवादा, कास्केड श्रेणी। साउथ अमेरिका में पेटागोनिया के पठार के आसपास, इधर आपका यूरोप में, एशिया में कैस्पियन सी के आसपास दिख रहा है। साउथ अमेरिका में दिख रहा होगा ड्रैकन्सबर्ग, और जो आपको ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पे डाउन्स वाला जो क्षेत्र है ना, पूर्वी उच्च प्रदेश। तो 45 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य, महाद्वीपों के मध्यवर्ती भाग में पाए जाते हैं। इन प्रदेशों का विस्तार यूरेशिया में हंगरी का मैदान, पोलैंड, रोमानिया, पश्चिमी यूक्रेन में चारनोजम मिट्टी का क्षेत्र। एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि काली मिट्टी को भारत में रेगुर कहते हैं, क्या बोलते हैं? कपास के लिए प्रसिद्ध है ये मिट्टी। कपास जो होता है वो काली मिट्टी में होता है, बहुत अच्छा। यूरोप में क्या बोलते हैं? तो चारनोजम बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? तो सिंपल एक सिंगल क्वेश्चन था, अब नहीं आते हैं इतने, सिंगल पॉइंट नहीं देता हो। पश्चिमी यूक्रेन में चारनोजम यानी काली मिट्टी का क्षेत्र, स्टेप्स व साइबेरिया के दक्षिणी पश्चिमी के मैदान है। साइबेरिया के मैदान, साइबेरिया पता है ना। इन प्रदेशों में ग्रीष्मकाल छोटा व गर्म तथा शीतकाल लंबा व ठंडा होता है। ग्रीष्मकाल का औसत तापमान 17 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड और शीतकाल का औसत तापमान हिमांक बिंदु यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। कुछ भागों में हिमपात भी हो जाता है। वर्षा का वार्षिक औसत 15 से 25 सेंटीमीटर तक रहता है। अगली जलवायु है प्रेरी प्रकार की जलवायु। प्रेरीज भी घास के मैदान होते हैं, स्टेप्स भी घास के मैदान होते हैं। प्रेरीज ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, नॉर्थ अमेरिका में दिख रहा होगा आपको। कभी घास होती थी, आज गेहूं होता है। ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं उसको, विश्व की रोटी की टोकरी, इसको प्रेरीज को। थोड़ा आपको यूरोप वाले पार्ट में दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा आपको मंचूरिया वाले पार्ट में दिखाई दे रहा होगा। मंचूरिया, वेज मंचूरियन है ना, तो मंचूरिया यहीं से आ रखा हो, ठीक है। कुछ थोड़ा सा आपको होन्सू में दिखाई दे रहा होगा, ऊपर ऊपर जापान में। जापान के 4 बड़े आइलैंड है, होन्सू, होक्काइडो, क्यूशू, शिकोकू, तो होन्सू वाले पार्ट में दिखाई दे रहा होगा। तो प्रेरीज प्रकार की जलवायु को BSK बोलते हैं, B कैपिटल, S कैपिटल, K कैपिटल, BSK। यह जलवायु 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के भीतरी भाग में मिलती है। महाद्वीपों के भीतरी भाग में स्थित होने के कारण यहाँ तापमान की अत्यधिक विषमता पाई जाती है। गर्मी में 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान मिलता है तथा जाड़े में हिमांक से भी नीचे आ जाता है। अपवाद स्वरूप दक्षिणी गोलार्ध का शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों में जाड़े का औसत तापमान लगभग 10 डिग्री बना रहता है, जिसका कारण क्या है? समुद्री प्रभाव है। वार्षिक तापांतर उत्तरी गोलार्ध में अधिक, कहीं कहीं 30 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक।
और दक्षिणी गोलार्ध में कम, यानी 15 डिग्री सेंटीग्रेड मिलता है। वर्षा मामूली तौर पर साल भर होती है, पर गर्मियों के प्रारंभ में थोड़ी अधिक देखी जाती है। औसत वार्षिक वर्षा 40 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। गर्मियों में वर्षा संवहनीय एवं जाड़े में चक्रवातीय प्रकार की होती है। अगर मैं क्वेश्चन बनाता यहाँ से बनाता, निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में गर्मियों में वर्षा संवहनीय और जाड़ों में चक्रवातीय प्रकार की होती है? आंसर होता है प्रेरीज प्रकार की जलवायु। आंसर क्या होता है? उसके बाद अगला है सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु प्रदेश। इसको डीडी जलवायु प्रदेश भी बोलते हैं, कैपिटल डी स्मॉल डी, डीडी कैपिटल डी स्मॉल डी जलवायु प्रदेश। उत्तरी अमेरिका में सेंट लॉरेंस नदी के बेसिन में स्थित होने के कारण, सेंट लॉरेंस नदी तो पता है ना, सेंट लॉरेंस नदी नॉर्थ अमेरिका में बहती है, बल्कि कौन सा है वो शहर, सिविल एविएशन का हेडक्वार्टर है जहां, कनाडा में। सिविल एविएशन का हेडक्वार्टर कहां पर है कनाडा में? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का हेडक्वार्टर कहां पर है? मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल भी देखो सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है। कनाडा का मॉन्ट्रियल शहर, कनाडा का क्यूबेक। तो उत्तरी अमेरिका में सेंट लॉरेंस नदी के बेसिन में स्थित होने के कारण इस जलवायु प्रदेश को सेंट लॉरेंस जलवायु प्रदेश कहा जाता है। यह जलवायु आर्द्र महाद्वीप प्रकार की है, आर्द्र महाद्वीपीय प्रकार की है, जो मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाई जाती है। इस जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग रहता है, जबकि शीतकाल में तापक्रम हिमांक के नीचे गिर जाता है, जिससे मौसम कठोर हो जाता है। यहाँ वर्षा वर्ष भर होती है, पर गर्मियों में वर्षा शीतकाल की अपेक्षा अधिक होती है। यहाँ जाड़े की वर्षा चक्रवातीय होती है। औसत वार्षिक वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर होती है। वर्षा का अधिकांश भाग हिमपात के रूप में होता है। यह वनस्पति आर्द्र तटीय भागों में कोणधारी वन तथा आंतरिक कम आर्द्र भागों में प्रेरीज घास के मैदान पाए जाते हैं। इस प्रदेश का सबसे उत्तरी भाग में शुद्ध कोणधारी वन पाए जाते हैं। कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में इन वनों को काटकर लकड़ी, लुगदी और कागज उद्योग का विकास बड़े पैमाने पर किया गया है। मैंने आपको बताया भी, सबसे ज्यादा लुगदी का उत्पादन कौन करता है? कनाडा। खुद नहीं बनाता ज्यादा कागज, कंटेनरों में भर के क्या कर देता है? बेच देता है। अगर आप कनाडा जा रहे हैं तो दो चीजों में बहुत पैसा है वहां पर। एक आपका लंबरिंग में, जो पेड़ काटने वाला काम होता है, और दूसरा ट्रक ड्राइविंग में। अगर आपको लाइसेंस मिल गया ट्रक का, तो समझ लीजिए कि क्या अगली 7 पीढ़ियों के लिए कमा के रख दोगे, इतना कमा लोगे। ठीक है, पंजाब के लोग जाते हैं और अपने शहर बसा दिए उन्होंने वहाँ पर, मतलब अपने जो नाम है शहरों के पंजाब के, उस तरह की कॉलोनी बसा दी। जलंधर, लुधियाना सब मिल जाएगा वहाँ पर। तो क्या करते हैं, जैसे पहाड़ में ऊपर जाते हैं तो कोनिकल फॉरेस्ट काटे, आर्टिफिशियल एवलांच पैदा करते हैं। एक ब्लास्ट किया, एवलांच आया, एवलांच के साथ वो सारे पेड़ नीचे आ जाते हैं। उनको ट्रकों में क्या, फिर नदी में बहते हैं, नदी के साथ फिर नीचे जाके ट्रकों में डाला, फिर उसको फैक्ट्री में ले गए, लुगदी बनाई, कंटेनर में डाला और एक्सपोर्ट कर दिया। अपनी जरूरत के हिसाब से कागज बना दिया। इतना समझ में आ गया? तो कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में इन वनों को काटकर लकड़ी, लुगदी एवं कागज उद्योग का विकास बड़े पैमाने पर किया गया है। इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका का न्यू इंग्लैंड प्रदेश, एशिया में मंचूरिया, चाइना वाला जो पार्ट है मंचूरिया, कोरिया तथा उत्तरी जापान एवं दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना के दक्षिणी भाग इत्यादि क्षेत्र आते हैं। क्लियर हो गया? अब देखो टैगा टुंड्रा, ये वैसे कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी क्या करना है आपने, तैयार करना है। टैगा, टैगा वाला प्रदेश देख लीजिए कहाँ है, दिख रहा है? ई बोलते हैं इसको, कैपिटल ई से डिनोट करते हैं टैगा को। किससे? टैगा शब्द रूसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है, टैगा शब्द रूसी भाषा का शब्द है उप आर्कटिक क्षेत्र में पाया जाने वाला। उप आर्कटिक इसलिए बोल रहे हैं, आर्कटिक में तो टुंड्रा मिलेगा आपको, उससे नीचे क्या मिलता है? टैगा। उप आर्कटिक क्षेत्रों में पाया जाने वाला कोणधारी सदाबहार वन, इसे बोरियल वन बायोम या शीतोष्ण कोणधारी वन बायोम प्रदेश भी कहा जाता है। अगर मैं क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले, यहां से मैं यही पूछता कि बोरियल वन बायोम
किसे कहा जाता है? आंसर टैगा प्रदेश को कहा जाता है, कैपिटल ई को कहा जाता है। या शीतोष्ण कोणधारी वन वायोम किसे कहा जाता है? वायोम प्रदेश। इस जलवायु के प्रदेश उत्तरी गोलार्ध में 50 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। इन प्रदेशों का विस्तार उत्तरी अमेरिका में अलास्का से लेकर कनाडा होते हुए पूर्व में हडसन की खाड़ी तक तथा यूरेशिया में पश्चिमी स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड से रूसी साइबेरिया होते हुए बेरिंग सागर तक विस्तृत है। अब अगर आपने मैप रीडिंग कर रखी है तो सब समझ में आएगा, मैप रीडिंग नहीं कर रखी तो नहीं आएगा। इसलिए जो स्टार्टिंग के वीडियोस हैं वो देख लीजिए, उसमें पूरा मैप, वर्ल्ड मैप बता रखा है मैंने कि बेरिंग सी कहाँ है, बेरिंग स्ट्रेट कहाँ है, अलास्का कहाँ पर है। ठीक है। यह जलवायु अत्यधिक ठंडी व विषम है। शीतकाल बहुत लंबा व कठोर होता है। शीतकाल का तापमान सदैव हिमांक यानी 0 डिग्री से नीचे रहता है। कभी कभी न्यूनतम तापमान -65 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। विश्व का शीत ध्रुव, कोल्ड पॉल कहा जाने वाला वर्खोयांश कहीं स्थित है। आप लगा लो -65 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी लोग रहते हैं। वर्खोयांश कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड, या उसको बोलते हैं विश्व का शीत ध्रुव। विश्व का तो -65 डिग्री सेंटीग्रेड पर जीवन कैसा होगा सोच लो। फिर भी यहाँ पर शहर, मतलब लोग रहते हैं, शहर जैसे बने हुए हैं, सारी व्यवस्थाएं होती हैं। ग्रीष्मकाल साधारण गर्म होता है और तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया जाता है। वर्षा ग्रीष्मकाल से प्रारंभ में 50 डिग्री सेंटीग्रेड 50 सेंटीमीटर तक हो पाती है। अगला है टुंड्रा प्रदेश। टुंड्रा प्रदेश को देख लीजिए पहले। सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है वो टुंड्रा है। सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या है? टुंड्रा। टुंड्रा जलवायु के प्रदेश उत्तरी गोलार्ध में 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में पाए जाते हैं। इन प्रदेशों का विस्तार यूरोप में नॉर्वे, फिनलैंड, रूस के उत्तरी भाग, एशिया में साइबेरिया का उत्तरी भाग, उत्तरी अमेरिका में उत्तरी कनाडा व अलास्का में है। इन प्रदेशों की जलवायु अत्यधिक ठंडी होती है। यहाँ शीतकाल अति लंबा व कठोर होता है। शीतकाल 8 से 10 माह का होता है। इस काल में तापमान -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है और ठंडी व बर्फीली हवाएं चलती हैं। ग्रीष्मकाल का औसत तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। वर्षा इन प्रदेशों में अति अल्प व ग्रीष्मकाल में होती है। वर्षा का औसत 25 सेंटीमीटर से भी कम रहता है। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। ये प्रदेश पढ़ने आपने 12 के 12। आपको यहाँ से 16 नंबर भी मिल सकते हैं और 8 नंबर भी मिल सकते हैं मेंस में, पीसीएस के। कितने? तो पढ़ने में जितना आपको बोरिंग लग रहा है उतना ही इंटरेस्टिंग है और उतना ही क्या देगा आपको, बेनिफिट देगा आपके पेपर में। प्री में सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। प्री में मैंने कहा जैसे पूछ लेगा कैलिफोर्निया घाटी किस जलवायु में पाई जाती है, तो भूमध्य सागरीय जलवायु में पाई जाती है। ठीक है। विश्व में सर्वाधिक तापमान व दैनिक तापांतर किस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है, तो सहारा तुल्य जलवायु प्रदेश में पाया जाता है दैनिक तापांतर। ठीक है। गठिया या दमा का प्रकोप किस जलवायु में अधिक होता है, तो शीतल आर्द्र जलवायु में होता है। जहां ठंडी भी होगी और आर्द्रता भी होगी तो वहां गठिया होगा लोगों को। क्या होगा? गठिया। हाथ पैर मुड़ते नहीं है, उंगलियां मुड़ती नहीं है। ठीक है। काम नहीं हो पाता है, ऐसे हो जाते हैं हाथ यूं। हाँ जी, पैरालाइज अलग चीज हो गई भाई, फ्रॉस्ट बाइट अलग चीज हो गई। फ्रॉस्ट बाइट का मतलब होता है कि अंदर जो खून की वो है नसें हैं वो सब क्या हो गई, जम गई, खराब हो गया, सड़ना शुरू हो जाता है हाथ पैर। पता है हमारे देश के जो सैनिक हैं सबसे ऊंचे युद्ध स्थल कौन सा? सियाचिन में जब जाते हैं फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है। जूता उतार के नहीं रख सकते आप, ऐसे ग्लव्स नहीं उतार सकते। ये मत सोचना कि बंदूक चला लेंगे बिना ग्लव्स उतार के, चिपक जाएगा हाथ, खाल निकालनी पड़ेगी पूरी हाथ की, है ना। और ये भी मत सोचना कि वहाँ कुछ खाने को ऐसा मिलता होगा, दाल चावल अंडा, अंडा फूटेगा ही नहीं, जम जाएगा। ऐसे ये वाले क्षेत्र हैं टुंड्रा। टुंड्रा हो गया, टैगा हो गया। जीवन इतना आसान थोड़ा है, लेकिन इन जगहों पर भी लोग रह रहे हैं। क्या रह रहे हैं? और आपको निबंध लिखाया जाता है कि उत्तराखंड में विकास क्यों नहीं हो रहा है, कि विषम भौगोलिक परिस्थिति। अरे भैया, विषम भौगोलिक परिस्थिति फिनलैंड में भी है, स्वीडन में भी है, नॉर्वे में भी है ना वहां पे। और करप्शन फ्री है ये,
देश जो है, नॉर्वे, स्वीडन, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो हैं, करप्शन फ्री, वो भी तो बोल सकते थे कि ठंडा है जी, हमें जमा करना है पैसा खूब, नहीं करते। स्विट्जरलैंड वालों को सरकार ने कहा कि भाई हम आपके अकाउंट में पैसा डालेंगे, उन्होंने कहा नहीं चाहिए भाई, हम अकर्मण्य हो जाएंगे, हमें नहीं चाहिए पैसा फ्री का, हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तब कमाएंगे। चलो जी, अब है विश्व के मरुस्थलीय क्षेत्र, वर्ल्ड्स एरिड जोन। वर्ल्ड्स एरिड जोन, तो इसमें मरुस्थलों के निर्माण में गतिशील पवनों, अक्षांशीय स्थिति, महासागरीय धाराएं तथा तट से दूरी आदि की प्रमुख भूमिका होती है। इतने में ही यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेगी आपसे कि मरुस्थलों के निर्माण में किन कारकों का योगदान होता है। पहला होगा गतिशील पवनें, दूसरा होगा लैटिट्यूडनल पोजीशन, अक्षांशीय स्थिति, तीसरा होगा महासागरीय धाराएं, और चौथा तट से दूरी। अब आप बोलोगे महासागरीय धाराएं कैसी? तो हमने जितने भी डेजर्ट पढ़े यार, सारा सबसे बड़ा डेजर्ट है, उसके बाईं तरफ हमने कौन सी धारा देखी? हाँ, कनारी कोल्ड करंट देखी। हमने एरिजोना डेजर्ट देखा अमेरिका में, उसके किनारे कौन सी देखी? कैलिफोर्नियन कोल्ड करंट देखी। हमने चिली में अटाकामा डेजर्ट देखा, ड्राइस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, कौन सी धारा देखी? हम्बोल्ट करंट देखी, पेरुवियन करंट देखी, कोल्ड करंट देखी। और अगर पटागोनिया को भी बोल दूं मैं तो वो भी डेजर्ट लगभग, उसका कारण हो सकता है। ऐसे ही हमने नामीब डेजर्ट देखा तो बेंगुला करंट देखी हमने, क्या देखी? बेंगुला करंट। और वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट की वजह से हमने ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट देखे। तो महासागरीय धाराओं का भी योगदान होता है, हवाओं का भी योगदान होता है। डेजर्ट फैलता है, डेजर्ट क्या होता है? फैलता है। अब चाइना क्या कर रहा है? वो गोबी डेजर्ट मंगोलिया में है, वहाँ पर क्या कर रहा है? वो घास लगा रहा है ताकि डेजर्ट क्या ना हो, उसको हरा भरा करने का प्रयास कर रहा है। चाइना है भाई वो नहीं पढ़ाता अपने बच्चों को कि विषम भौगोलिक परिस्थिति के कारण नहीं हो पाएगा, नई शब्द है ही नहीं वहाँ। वो कहते हैं करना है बस, कैसे भी करो, नकल करो, अकल करो, जो भी करना है बस, है ना। क्या बोलते हैं, आईफोन वाले R&D पे खर्च करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, वो कॉपी करके उसी तरह का मोबाइल निकाल देता है, सस्ते दामों में बेचता है। तो उसका रेट सस्ता क्यों है? क्योंकि R&D पे खर्च नहीं किया उसने, वो खाली क्या करता है? कॉपी करता है। हाँ जी, हाँ, R&D समझते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। किसी भी चीज की कीमत इसलिए होती है क्योंकि उसके रिसर्च और डेवलपमेंट पे क्या होता है? खर्चा होता है। कुछ बोल रहे हैं? ठीक है भाई। विश्व के समस्त क्षेत्रफल का 30% भाग मरुस्थलीय है। कितना? 30% भाग मरुस्थलीय है। इन क्षेत्रों में जल तथा वर्षा एवं वनावरण के अभाव के कारण मिट्टी के कण आपस में संयुक्त नहीं हो पाते हैं, फलस्वरूप विशाल रेतीले भूभाग का निर्माण होता है। पवनें विशाल रेतीले क्षेत्रों के ऊपर से प्रवाहित होती रहती हैं और रेत के कणों को उड़ाकर अन्यत्र निक्षेपित यानी डिपॉजिट करती रहती हैं। क्या करती हैं? और मरुस्थलों के निर्माण की प्रक्रिया निरंतर संचालित होती रहती है। स्थिति एवं निर्माण के आधार पर मरुस्थलों को 4 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। नंबर 1, निम्न एवं उच्च अक्षांशीय मरुस्थल यानी लो लैटिट्यूडनल डेजर्ट। दूसरे हो गए ध्रुवीय मरुस्थल यानी पोलर डेजर्ट। तीसरे हो गए महाद्वीपीय आंतरिक मरुस्थल यानी इंटरकॉन्टिनेंटल डेजर्ट। और चौथे हो गए वृष्टि छाया मरुस्थल यानी लीवर डेजर्ट। डेजर्टों के प्रकार से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा प्री में कि डेजर्टों के 4 प्रकारों में से कौन कौन से हैं। तो पहला मैंने बता दिया, निम्न और उच्च अक्षांशीय मरुस्थल यानी लो लैटिट्यूडनल डेजर्ट। दूसरा हो गया ध्रुवीय मरुस्थल यानी पोलर डेजर्ट। तीसरे हो गए महाद्वीपीय आंतरिक मरुस्थल यानी इंटरकॉन्टिनेंटल डेजर्ट। चौथे हो गए वृष्टि छाया मरुस्थल यानी लीवर डेजर्ट। सबसे पहले निम्न तथा उच्च अक्षांशीय मरुस्थल। अक्षांशीय अवस्थिति के आधार पर मरुस्थलों को 2 भागों में विभक्त किया जाता है। एक हो गए उष्णकटिबंधीय मरुस्थल यानी ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट, और दूसरे हो गए शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल यानी टेम्परेट डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब खाली रेत और ऊंट नहीं होता है। डेजर्ट का मतलब फ्लोरा फौना नहीं है, इसका मतलब डेजर्ट है। लेह लद्दाख में जाओगे वो भी डेजर्ट है, लेकिन कैसा है? कोल्ड है। थार में जाओगे वो गर्म डेजर्ट है। मंगोलिया में जाओगे गोबी डेजर्ट, वो ठंडा है।
तो जो ट्रॉपिक से ऊपर के डेजर्ट होंगे वो कैसे होंगे? टेम्परेट होंगे। जो ट्रॉपिक के बीच में डेजर्ट होंगे वो कैसे होंगे? उष्णकटिबंधीय मरुस्थल होंगे। कैसे होंगे? ट्रॉपिक के आसपास के जो डेजर्ट होंगे, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास के जो डेजर्ट होंगे वो कैसे होंगे? उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। और जो ऊपर हायर लैटिट्यूड पर जो होंगे वो कैसे होंगे? शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल, टेम्परेट। ऐसे मरुस्थल जो 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर या दक्षिणी अक्षांशों के मध्य व्यापारिक पवनों की पेटी में पाए जाते हैं, उन्हें उष्णकटिबंधीय मरुस्थल कहा जाता है। जैसे अरब का मरुस्थल, सारा का मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी डेजर्ट, नामिब मरुस्थल, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, थार डेजर्ट, ये सब कैसे उष्णकटिबंधीय डेजर्ट हैं। वे मरुस्थल जो 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल कहलाते हैं। जैसे लद्दाख, पेटागोनिया, गोबी, ग्रेट बेसिन, टकलामाकन डेजर्ट, ये चाइना का डेजर्ट टकलामाकन। टकलामाकन डेजर्ट कहाँ का है? सिनोरन आपका यूएसए में है, ठीक है। काराकुम, किजिलकुम, ये उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान जो ये वाले देश हैं इनके आसपास दिखाई देगा आपको। काराकुम, किजिलकुम, ठीक है। स्थिति, ऐसे क्षेत्र उपोष्ण उच्च दाब कटिबंध में होते हैं और पवनों की दिशा ऊपर से नीचे की ओर होती है। फलस्वरूप ये पवनें अत्यधिक गर्म एवं शुष्क होती हैं। इनमें आर्द्रता न होने के कारण वर्षा नहीं कर पाती है। दूसरा, पवनों की दिशा, ये क्षेत्र व्यापारिक पवनों के मार्ग में आते हैं। 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों से भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होने के कारण ये पवनें अत्यधिक शुष्क और गर्म हो जाती हैं, अतः वर्षा करने में अक्षम होती हैं। तीसरा, महासागरीय धाराएं, महाद्वीपों के पश्चिमी तटों के सापेक्ष ठंडी महासागरीय धाराएं चलती हैं। इन धाराओं के ऊपर चलने वाली पवनें ठंडी एवं शुष्क होने के कारण जलवाष्प ग्रहण नहीं कर पाती, जिससे इन क्षेत्रों में वर्षा नहीं हो पाती। अगला, महासागरीय तट से दूरी एवं वृष्टि छाया। कुछ मरुस्थलीय क्षेत्र महासागरीय तट से दूर होने के कारण महासागरीय आर्द्र पवनें वहां तक नहीं पहुंच पाती हैं, जिससे इन क्षेत्रों में वर्षा नहीं हो पाती है। कुछ क्षेत्र पर्वतों में वृष्टि छाया क्षेत्र की स्थिति में स्थित होते हैं, वहां पर वर्षा कम होती है। जहां वर्षा कम होगी वहां डेजर्ट बनेगा, ठीक है। 5 साल आपके यहाँ बारिश ना हो, माना डेजर्ट हो जाएगा ये पूरा। जितना फ्लोरा फौना दिख रहा सब खत्म। क्या हो जाएगा? 5 साल माना बारिश ना हो, मानसून ना आए, कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, भगवान ना करे, तो क्या हो जाएगा? डेजर्ट हो जाएगा। जितने जंगल वंगल दिख रहे हैं यहाँ क्या दिखेगा आपको? ऊंट चरा रहे होंगे आप। चलो जी, ध्रुवीय मरुस्थल। ध्रुवीय क्षेत्र वर्ष भर हिमाच्छादित रहते हैं। यहाँ का तापमान निम्नतम होता है। फलस्वरूप बाष्पीकरण बहुत कम होने के कारण यहाँ वर्षा भी बहुत कम होती है। ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका और आर्कटिक, ये कैसे हैं? ध्रुवीय मरुस्थल है। कैसे मरुस्थल हैं? अंतर महाद्वीपीय मरुस्थल, महाद्वीपों के आंतरिक भागों तथा सागर की प्रभावशाली आर्द्र पवनें नहीं पहुंच पाती हैं, जिसके कारण क्या होता है? यहाँ अल्प वर्षा होती है, मरुस्थल उत्पन्न हो जाते हैं। यथा एशिया का गोबी मरुस्थल। भाई मंगोलिया में बारिश होती नहीं है, तो डेजर्ट है। डेजर्ट है तो क्या जीवन बड़ा कठिन है, भूगोल बड़ा कठिन है। भूगोल कठिन है तो जो लोग होंगे वो कैसे होंगे? क्रूर होंगे, चंगेज खान जैसे लोग होंगे। संसार में सबसे ज्यादा संतानें मानी जाती हैं चंगेज खान की। क्या मानी जाती हैं? चंगेज खान के वंशज सबसे ज्यादा है धरती पर, ठीक है। साथ में चंगेज खान फिर कैसे वहां दंड कैसे दिए जाते हैं? किसी मित्र ने धोखा दे दिया चंगेज खान को, उबाल दिया उसने उसको पानी में, बॉईल किया। पहले रीढ़ की हड्डी तोड़ी, उसके बाद बॉईल किया। बॉईल किया मतलब खौलते पानी में रखा उसको धीरे धीरे। तो क्रूर हत्याएं होंगी वहां पर। क्या होंगी? अगला, वृष्टि छाया मरुस्थल। समुद्र में चलने वाली आर्द्र पवनों के मार्ग में यदि कोई बाधा, पर्वत आ जाने के कारण पवनाभिमुखी क्षेत्रों में खूब वर्षा होती है, परंतु इसके विपरीत प्रति पवनाभिमुख क्षेत्र वर्षा से वंचित रह जाते हैं, मरुस्थल निर्मित हो जाता है। ऐसे मरुस्थल वृष्टि छाया मरुस्थल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका का नेवादा तथा डेथ वैली मरुस्थल इसी प्रकार का मरुस्थल है। अब मरुस्थलों के प्रकार पढ़ने पड़ेंगे आपको। अगर डेथ वैली पूछ रहा है, नेवादा पूछ रहा है, तो आपने बोलना वृष्टि छाया मरुस्थल है। शुक्र है कि जो आपका सह्याद्री है, आपका वेस्टर्न घाट है, उसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है।
अगर ज़्यादा होती तो इस तरफ वाला वृष्टि छाया प्रदेश क्या होता, फिर डेजर्ट होता। वो तो शुक्र है कि थोड़ी बहुत बारिश वृष्टि छाया प्रदेश में भी पड़ जाती है, ठीक है, लोग जमा कर देते हैं तालाबों में बावड़ी बनाकर, तो ठीक ठाक रहता है। अगर ज़्यादा हाइट होती तो बादल वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, वृष्टि छाया प्रदेश में बिल्कुल बारिश नहीं होती, वहाँ भी क्या होता। तो गोबी का मरुस्थल कैसा है, अंतर महाद्वीपीय मरुस्थल है। कैसा है, इंटरकॉन्टिनेंटल डेजर्ट है। आपका ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका, आर्कटिक कैसा मरुस्थल है, ध्रुवीय मरुस्थल है। क्या है, ध्रुवीय मरुस्थल है। अरब, सहारा, अटाकामा, कालाहारी, नामिब, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, थार मरुस्थल, ये कैसे हैं, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। लद्दाख, पटागोनिया, गोबी, ग्रेट बेसिन, टकलामाकन, सोनरन, काराकुम, ये कैसे डेजर्ट है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। तो मरुस्थलों के भी क्या करने हैं आपने, ठीक है भाई। अब सारा डेजर्ट सबसे बड़ा डेजर्ट है विश्व का, ये भी पता होना चाहिए आपको कौन कौन से देशों को कवर किए हुए हो। तो अफ्रीका के बहुत सारे देश, जैसे नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, मिस्र, मोरक्को, माली, मर्तानिया, पश्चिमी सहारा, वेस्टर्न सहारा, है ना, ये सारे देशों में क्या पड़ता है आपका, डेजर्ट पड़ता है। कौन सा, सहारा का डेजर्ट। और सहारा डेजर्ट के जस्ट नीचे अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र आता है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, इस अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, साहेल कहते हैं। क्या कहते हैं, साहेल लिखा होता है एटलस में, कभी देखना, ठीक है। फिर ऑस्ट्रेलिया में डेजर्ट है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है, सिम्सन है, गिब्सन है, स्टुअर्ट है, ग्रेट सैंडी है ना। और कौन सा है, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, सिम्सन, गिब्सन, स्टुअर्ट, ग्रेट सैंडी, एक और है तानामी, तानामी डेजर्ट। 6 डेजर्ट यहाँ ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने हैं आपने। अरेबियन डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट कहां तक फैला हुआ है, सऊदी अरब में है, यमन में है, सीरिया में है, दक्षिणी अरब खाड़ी क्षेत्र में है, नाफुद क्षेत्र में है। आपने देखा होगा ये बड़े वैसे क्षेत्र होते हैं, कैसे मतलब कुछ ना कुछ हलचल होती रहती है। जैसे सीरिया हो गया, वो तो अरब में पैसा आ गया, तेल निकल गया जमीन से, तो थोड़ा उन्होंने अपने आप को क्या कर दिया, क्या कर दिया, कुछ नियम कानून कठोर कर दिए, कुछ उस तरह से शांति बना के रखी हुई। वहाँ नहीं होते ऐसे धरने प्रदर्शन सऊदी अरब में। अब हम लोग हैं तो वहाँ का, मैंने कहा भूगोल कठिन है, डेजर्ट है, डेजर्ट का भूगोल कैसा होता है भाई, कठिन होता है, जीवन कठिन होता है। तो मैंने कहा क्रूरता होगी वहाँ पर। और जो भारत होगा, भारत गंगा यमुना के 2 आब होंगे, पंज आब होगा, 5 नदियों का संगम होगा, उपजाऊ क्षेत्र होगा, तीनों टाइम खाना मिल रहा होगा, पशु होंगे, ठीक है, पशुधन होगा, पशु को भी धन बोल रहे होंगे, और श्लोक बोल रहे होंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहेंगे, और विश्व की क्या शांति की कामना कर रहे होंगे अपने श्लोकों में भी। जब पूजा भी कर रहे होंगे तो क्या बोल रहे होंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी क्या रहें, सुखी रहें अपने अपने स्थानों पर। और पृथ्वी शांति, आपः शांति, पृथ्वी भी शांत रहे, जल भी शांत रहे, अंतरिक्ष भी शांत रहे। और क्या क्या बोलते हैं भाई पंडित जी, किसने सिखाया, हजारों सालों से बोल रहे हैं वो। किस चीज की बात कर रहे हैं, किस चीज की बात कर रहे हैं, शांति की बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ ज्ञान की खोज होती है, यहाँ पर ऐसे स्थानों पर जहां पर तीनों टाइम पेट भरा हो, फिर वो इहलोक और परलोक की बातें करते हैं। किसकी बातें करते हैं, फिर वो क्या बोलते हैं इसको, ज्योतिष का आविष्कार, मतलब ज्योतिष की गणनाएं करते हैं। किसकी गणना करते हैं, ज्योतिष की गणना करते हैं। वो भृगु संहिता लिखते हैं, सुने हो भृगु संहिता के बारे में, कि पिछले जन्म में आप क्या थे, इस जन्म में आपका नाम लिखा होगा उस किताब में। भृगु संहिता किसी किसी को आती है पढ़नी, बहुत कम लोग रह गए भृगु संहिता पढ़ने वाले। और क्या हो रहा होगा इस देश में, राजपाट छोड़ के ज्ञान की खोज में निकलेंगे, तब संत बनेंगे। तब क्या बनेंगे, तब बोलेंगे वो संसार दुख में है, दुख का कारण तृष्णा है, इच्छा, दुख का निरोध संभव है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। महावीर स्वामी कहेंगे, फिर वो भी अपना राजपाट छोड़ के निकलेंगे, और नग्न अवस्था की स्थिति ऐसी आएगी कि सारे कपड़े क्या हो जाएंगे, झाड़ियों में फंस जाएंगे। नग्न अवस्था में क्या है कि ज्ञान की तलाश में। तब वो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अहिंसा। किस पर बल देंगे, अहिंसा। पत्थर में भी प्राण होते हैं,
जैन धर्म में है, अतिवादी हैं, इतनी अहिंसा की हद से ज्यादा। ठीक है, तब ये दूसरे लोग कौन, जो क्रूर लोग हैं, इन्हें मौका मिलेगा कि एक देश है, सोने की चिड़िया है, सोना है, चांदी है, समृद्धि है, चलो भाई वहां पर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। क्या करते हैं, उनको मौका मिल जाएगा। जब यहाँ के लोग अहिंसक होंगे तो वहां के लोगों को क्या मिलेगा। इसीलिए ये देश आक्रांताओं से ग्रसित रहा। फिर जब आक्रांता आएंगे तो फिर चाणक्य जैसे लोग पैदा होंगे, जो शिक्षक होगा फिर वो बागडोर अपनी हाथ में लेगा, तो फिर क्या करेगा, क्या करेगा, धनानंद जैसे शासकों को मतलब सत्ता से हटाएगा और अपने बनाए हुए चंद्रगुप्त मौर्य को क्या करेगा, गद्दी पर बिठाएगा, राज सिंहासन पर बिठाएगा। तो अरेबिया का समझ में आ गया। गोबी मरुस्थल ये मंगोलिया में पड़ता है, उत्तरी चीन में पड़ता है भाई, गोबी डेजर्ट। कितने क्रूर रहे होंगे लोग, सोचो ना, इतनी लंबी दीवार बना दी चीन ने। चीन की दीवार देखी है, सुने हो चीन की दीवार के बारे में? यार जितनी ऊंची दीवारें होती हैं, इसका मतलब उसके अंदर बैठने वाले लोगों को उतना डर है। आपके घर के ऊपर अगल बगल क्यों नहीं है ऊंची दीवारें? कितनी होगी, कितने फुट की होगी, कितने फुट की है? 5 फुट की भी नहीं होगी, है ना। और किलों की दीवारें देखिए, कालाहारी डेजर्ट कहां पे, बोत्सवाना, नामीबिया, अंगोला, जाम्बिया, दक्षिण अफ्रीका। नूबियन डेजर्ट कहां मिलेगा, सूडान में मिलेगा, एरिट्रिया में मिलेगा नूबियन डेजर्ट। टकलामाकन डेजर्ट झिंजियांग प्रांत में मिलेगा, चाइना में टकलामाकन डेजर्ट। काराकुम डेजर्ट तुर्कमेनिस्तान में मिलेगा, कजाकिस्तान में मिलेगा। थार डेजर्ट भारत में मिलेगा, पाकिस्तान में मिलेगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, थार। ठीक है, जुराब मरुस्थल ये चाड में मिलेगा। अटाकामा ये कहां मिलेगा, चिली में मिलेगा। ड्राइस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड पेरू में मिलेगा। ये आपको संसार का शुष्कतम मरुस्थल है, 5 साल तक एक बूंद पानी नहीं बरसता कई बार यहां पर। कजिलकुम उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। दस्तलुत ये मिलेगा ईरान के कैमरन प्रांत में। लवणीय है ये रेगिस्तान, नमक भी है इस रेगिस्तान में। किसमें? और यही तो व्यापार करते थे ये लोग पहले, ऊंट में, नमक का व्यापार। क्योंकि डेजर्ट में पानी से ज्यादा जरूरत होती है किस चीज की, नमक की। डेजर्ट में फंस जाओगे तो अपना ही पसीना चाटना पड़ता है, ये पता है। और फिर टी शर्ट पहन के नहीं घूमते हैं, कंबल ओढ़ के चलते हैं डेजर्ट को पार करते हुए, ताकि अंदर का जो स्वेट है वो अंदर ही रहे। अब आप बोलोगे इतनी ठंड, इतनी गर्मी में कंबल तो ओढ़ना पड़ेगा, नहीं तो मर जाओगे। देखे होंगे आपने, कपड़े ढके हुए रहते हैं, सेक वेक। अब वो थोड़ा पैसा आ गया तो स्मार्ट से हो गया, रिंग विंग लगा दिए। रिंग नहीं होता, वो हंटर होता है दरअसल। क्या होता है, हंटर को सिर पे लगाया जाता है, फिर चारों तरफ से ढकना है अपने आप को, ताकि वाष्पीकरण, कांटे ना निकल जाए। मतलब जैसे पौधों में होता है ना, बॉडी से वो ना निकले ज्यादा, स्वेट बाहर ना जाए, अंदर ही रखना पड़ता है। अब कपड़ों के तरीके अलग हो गए वहां के लोगों के। मोजेब डेजर्ट, कोलोराडो, रोड डेजर्ट, ग्रेट बेसिन ये यूएसए में मिलेंगे। द सीतो दे सेचुआ ये पेरू में मिलेगा आपका, सेचुआ डेजर्ट। कहां पर, पेरू। पेटागोनिया डेजर्ट ये कोल्ड डेजर्ट है, अर्जेंटीना, चिली में मिलेगा। सोनोरन डेजर्ट, सोनोरन डेजर्ट में एरिजोना, कैलिफोर्निया, मैक्सिको। एरिजोना प्रांत, कैलिफोर्निया प्रांत और मैक्सिको, सोनोरन डेजर्ट। कभी देखना ना, मैक्सिको की सीमा को जो पार करते हैं, वो जो कबूतरबाज होते हैं वो भेजते हैं यहाँ से कंटेनरों में, बेलीज भेजते हैं। किसको? माना आपकी क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है, वह पैसा लेते हैं और कबूतरबाज बोलते हैं उनको, जो बिना कागज, नकली कागज वागज करके आपको कहाँ भेजेंगे, बेलीज, कंटेनरों में। उसके बाद बेलीज की सीमा पार करके उनको मैक्सिको भेजा जाता है। जो बच गए, नहीं तो वहाँ पे गोली भी लग जाती है। फिर मैक्सिको से फिर पार कराते हैं कहाँ, यूएस से। तो देखना वहाँ पे डेजर्ट है, जहाँ से मैक्सिको की जो सीमा है यूएसए और मैक्सिको के बीच में, वो कैसा पार्ट है, डेजर्टेड पार्ट है। एक नदी है जो यूएसए और मैक्सिको को अलग करती है, कौन सी है, रियो ग्रांडे ना, कौन सी है, देखना जरा। मैक्सिको और यूएसए की बॉर्डर पर, अरे बड़े में दिखेगा भाई। ऐसे गिब्सन डेजर्ट है, ये ऑस्ट्रेलिया में है, गिब्सन, सिम्पसन, स्टुअर्ट। हाँ जी,
रियो ग्रांडे है ना, रियो ग्रांड रिवर। तो ये सब यूपीएससी के क्वेश्चन है भाई, बाकी इच्छा आपकी। अब आप चाह रहे हैं कि बिल्कुल दिखाया जाए डेजर्ट, तो इतना संभव नहीं है। या तो पैसे जमा करो और जहाज लेते हैं और चलते हैं सारे डेजर्ट देखने, उतना है नहीं। तो इसलिए किताबों में पढ़ो, लिखना सीख लो, पेपर में आएगा, टिक लगाना सीखो, सिलेक्शन लो, खत्म। ठीक है, उसके बाद समाज की सेवा करो।